10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में है और कहीं ना कहीं पिछले 10 वर्षों से ही वो कहीं ना कहीं क्षत्रिय समाज का उन्होंने समय समय पर अपमान किया है। पूरे प्रदेश में और पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी का क्षत्रिय समाज बहिष्कार करेगा और भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई विकल्प है तो वो गठबंधन है और गठबंधन है। बाबा जी की बेइज्जती मेरठ में हो गई, राजनाथ सिंह जी की बेइज्जती कितनी बार हो चुकी है, आप लोग टीवी के माध्यम से देखते ही होंगे। आज नरोता में क्षत्रिय समाज ने पंचायत की है, उसमें कार्तिक राणा जी इस समय पूर्व मंत्री राजेंद्र राणा जी के बेटे हैं और हाल ही में जो 2022 का चुनाव हुआ था बहुत अच्छे वोट दिए थे देवबंद से। आज उनसे बात करेंगे कि कार्तिक भाई आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्तिक जी, आज के जो पंचायत है इसका एजेंडा क्या था? देखिए, इसका एजेंडा ये था, पिछले निरंतर 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में है और कहीं ना कहीं पिछले 10 वर्षों से ही वो कहीं ना कहीं क्षत्रिय समाज का उन्होंने समय समय पर अपमान किया है, समय समय पर नीचा दिखाया है और कहीं ना कहीं दरकिनार क्षत्रिय समाज को आप इस बार के जो लोकसभा के जो चुनाव थे उसमें जो प्रत्याशियों की सूची देखेंगे तो पूरे हिंदुस्तान में कहीं क्षत्रिय समाज को टिकट देने का काम नहीं किया है। तो उसी संदर्भ में जिस तरीके से अपमान हुआ उस संदर्भ में आज एक मीटिंग बुलाई गई थी। कुल कितने लोगों के टिकट काटे गए हैं? वेस्ट यूपी में कह रहे हैं कि भी नहीं दिया है, क्या बात है? देखिए, टिकट तो मैं आपको बताता हूँ, इससे पहले सभी पार्टियों में भागीदारी बहुत अच्छी हुआ करती थी क्षत्रिय समाज की। टिकट काटने की बात छोड़ दे, टिकट दिया किसे आप ये पूछिए। पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी टिकट क्षत्रिय समाज को नहीं है, मुरादाबाद छोड़ के। और निरंतर जहाँ पे 4.5 लाख वोट से आप गाजियाबाद देख लीजिए, प्रत्याशी जीते, सबसे ज्यादा वोटर जीते, उनका टिकट काट दिया गया। तो निरंतर अपमान करने की बात भारतीय जनता पार्टी ने किया, उसी के विरोध में ये आज यात्रा करी गई। क्या कारण है, क्यों टिकट काट रहे हैं, क्या मानते हैं इस बात पर? देखिए, मैं अपने समाज को आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, हमारे में एक कमी ये रही है कि हम लोग एक पार्टी से जुड़े रहे हैं और एक पार्टी से जुड़े रहे, यही इसी वजह से हमें पार्टी दूसरी पार्टियों ने दरकिनार किया है, भारतीय जनता पार्टी ने दरकिनार किया है। और भारतीय जनता पार्टी के जो एजेंडा है वो सिर्फ ये है कि जो पूंजीपति हैं लिमिटेड, उनके लिए काम करना, कोई किसी समाज के बारे में नहीं सोचते हो, किसी अगड़ा पिछड़ा के बारे में नहीं सोचते। तो इसी संदर्भ में हमारी मीटिंग करी गई थी और ये फैसला लिया गया है कि आने वाले 19 तारीख को पूरे प्रदेश में और पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी का क्षत्रिय समाज बहिष्कार करेगा और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रत्याशी अगर किसी गांव में आता है तो उसका बहिष्कार किया जाए, किसी कार्यक्रम नहीं लिया जाएगा। अगर भारतीय जनता पार्टी का अलग कमान बनाने का प्रयास करेगा ठाकुर राजपूत समाज को तो क्या रहेगा? देखिए, मनाने की बात ऐसी है, आज ये भी बात हमारे मंच पे लोगों ने रखी कि बाबा जी आएंगे, राजनाथ सिंह जी आएंगे, जो क्षत्रिय समाज है वो और नेता आएंगे। देखिए, क्षत्रिय समाज सब कुछ जान चुका है। बाबा जी की बेइज्जती मेरठ में हो गई, राजनाथ सिंह जी की बेइज्जती कितनी बार हो चुकी है, आप लोग टीवी के माध्यम से देखते ही होंगे। और कहीं ना कहीं अगर वो आएंगे, ये पंचायत में फैसला लिया गया है, अगर वो आएंगे तो कहीं ना कहीं दबाव में इस चुनाव में आएंगे। मंशा किसी के नहीं है भारतीय जनता पार्टी जीते, क्योंकि क्षत्रिय समाज के लिए सबसे बड़ी अगर कोई चीज होती है वो सम्मान होता है। अगर उनका अपमान हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमारा समाज इस बार भारतीय जनता पार्टी को जड़ से उखाड़ के फेंकने का काम करेगा। आप खुद समाजवादी पार्टी से हैं तो क्या सोचते हैं ठाकुर समाज के लिए विकल्प क्या, कौन सी पार्टी रहेगी? देखिए, गठबंधन से बढ़िया विकल्प कौन नहीं है। आज यही मीटिंग में हमारी चर्चा भी हुई कि बसपा बहुत पीछे जा चुकी है, बसपा का वोट बैंक खत्म हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई विकल्प है तो वो गठबंधन है और गठबंधन है। सहारनपुर में क्या स्थिति रहेगी, किसको सपोर्ट करेंगे आप? मैंने आपको इशारे में बता दिया है कि बसपा की स्थिति क्या है, आप लोग उससे अपना जवाब निकालिए। ये कार्तिक राणा जो कह रहे हैं कि निर्णय हो गया है, हमारे समाज को भागीदारी चाहिए, श्रेष्ठ यूपी के लिए सहारनपुर से सैयद मशकूर। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।